दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, जोशीमठ उजड़ रहा है, जमीन धंस रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। सरकारी बेलगामी की वजह से एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। जो तस्वीरें जोशीमठ से आ रही हैं वो डराने वाली हैं, चिंता करने वाली हैं, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विशेषज्ञों ने साफ कह दिया है कि जोशीमठ को खत्म होने से अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों, अब से आपको जोशीमठ की खबरें भी नहीं मिलेंगी। अब से जोशीमठ की वर्तमान स्थिति, दरारें, धसाव और पलायन आदि पर बोलता हुआ कोई विशेषज्ञ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। जोशीमठ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सरकार जो बताएगी वही आपको मानना पड़ेगा और वही सच माना जाएगा। दोस्तों, तानाशाह की तरह बर्ताव करने वाली लोकतांत्रिक देश की इस सरकार ने पहले अपने हिसाब से जोशीमठ जैसे संवेदनशील इलाकों में अंधाधुंध निर्माण करवाकर उसे बर्बाद कर दिया, और अब जब आंखों के सामने लोगों का घर और जमीन सब कुछ जमींदोज हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं, तो उनका हाल बयां करने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। सरकार ने कहा है कि जो हम बताएंगे वही सही माना जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिक विभागों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि जोशीमठ की स्थिति पर जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, तब तक जोशीमठ में भूधसाव, दरारों के बारे में जानकारी मीडिया के साथ साझा न की जाए। सरकार के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने यह पत्र कई सरकारी संस्थानों को लिखा है, जिसमें उसने ये लिखा है कि सोशल मीडिया पर कई सरकारी संस्थान और वैज्ञानिक विभाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोशीमठ को लेकर डेटा जारी कर रहे हैं और वो स्थिति की अपनी व्याख्या के साथ मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो सवाल सरकार से यह है कि अगर जोशीमठ की खबरों से या जोशीमठ के बारे में बताने से, दिखाने से भ्रम पैदा हो रहा है, तो फिर आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? आप क्यों नहीं वहां की स्थिति स्पष्ट कर देते? क्यों नहीं कह देते कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कहते कि जोशीमठ के लोगों को अपना रास्ता खुद देख लेना चाहिए, इस बर्बादी का हम कुछ नहीं कर सकते? दोस्तों, दरअसल हुआ यह है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दिन पहले जोशीमठ की स्थिति पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी, और यह रिपोर्ट तमाम सारी फोटोज के साथ में, उपग्रह से खींची गई फोटोज के साथ में जारी की थी। इस रिपोर्ट को मीडिया में अच्छी खासी जगह मिली थी, खूब कवरेज मिला था। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। इसरो ने यह रिपोर्ट 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच में अध्ययन करके बनाई थी। दोस्तों, इसरो ने यह भी कहा था कि पिछले 8 महीनों में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर तक नीचे धंस चुका है। लेकिन दोस्तों, अब यह रिपोर्ट जहां प्रकाशित की गई थी, यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। पीडीएफ का लिंक नहीं खुल रहा है। यह रिपोर्ट मोदी सरकार के उस आदेश के बाद वेबसाइट से गायब हो गई, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी विभाग और अधिकारी जोशीमठ पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन ना दे। दोस्तों, इस मामले पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। उसका कहना है कि सरकार जोशीमठ की स्थिति जनता से छिपाना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसमें जोशीमठ में जमीन धंसने से संबंधित किसी भी विवरण को साझा नहीं किया जाए, उस पर
रोक लगा दी गई है। और दोस्तों, अब सच्चाई जान लीजिए उस सरकार की जिसने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद संवेदनशील क्षेत्र में बेतरतीब निर्माण करवाया। जोशीमठ के आसपास के जल स्रोतों को सरकार ने पंचर कर दिया। 2009 से रोजाना 7 से 8 करोड़ लीटर पानी बह रहा है। स्थानीय लोग इस खतरे को लेकर सरकार और प्रशासन को चेताते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन विकास की अंधराई सरकारी आंखों ने कभी भी इस खतरे को देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। अब जब खतरा मुंह बाए सामने खड़ा है तो सरकार कह रही है कि खबरें पैनिक क्रिएट कर रही हैं। दोस्तों, जोशीमठ के अस्तित्व के खत्म होने की आशंका आज से नहीं, बरसों पहले से है। सरकार को सब पता था, बावजूद इसके उसने कुछ नहीं किया। 1939 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपेडिशन। उसके स्विस एक्सपर्ट और लेखक हैं प्रोफेसर अर्नोल्ड हेम और प्रोफेसर ऑगस्टो गैसर। किताब में दोनों ने 84 साल पहले यह लिख दिया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ है। यानी उस समय से सरकार और लोगों को जोशीमठ की संवेदनशीलता के बारे में पता है। फिर आया साल 1976। उस समय गढ़वाल के कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा ने चेताया था कि जोशीमठ में किसी भी तरह का निर्माण खतरनाक हो सकता है। उसके बाद साल आया 2010। 2010 में भी एक रिपोर्ट जोशीमठ की खतरनाक स्थिति के बारे में प्रकाशित की गई और उसमें बताया गया था। यह रिपोर्ट 25 मई 2010 को करंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी। इन सब आशंकाओं के बावजूद, लगातार खतरे बताते रहने के बावजूद सरकारों ने लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा। यहां के हजारों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया। एक तरफ हिमालय के मलबे पर बसा जोशीमठ पहले ही खतरनाक जोन में आता है और ऊपर से नदियों से घिरे होने के बावजूद वहां सरकारें सुरंगें खोदती रहीं, इस खतरे से बेफिक्र कि किसी भी वक्त जोशीमठ इतिहास बन सकता है। लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आने लगी तो समस्या के समाधान के बजाय लोगों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।